मन से सोचे गए कार्यों को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए, परंतु मनन पूर्वक भली प्रकार सोचते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिए और चुप रहते हुए उस सोची हुई बात को कार्य रूप में बदलना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में करके समय के अनुरूप अपनी क्षमता को तोड़कर बगुले के समान अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। जो लोग एक दूसरे के भेदों को प्रकट करत हैं वे उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे बांबी में फंसकर सांप नष्ट हो जाता है। जो जैसा करे उससे वैसा ही बरते। कृतज्ञ के प्रति कृतज्ञता भरा, हिंसक से हिंसा युक्त और दुष्टता का व्यवहार करने पर किसी प्रकार का पाप नहीं होता। मनुष्यों के अलावा उन्होंने जीव जंतुओं से भी मानव को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया है। चींटी, तितली, कौआ, गधा एवं श्वान जीव जंतु जगत के ऐसे प्राणी हैं जो अपने जीवन से तो विश्व के सामने मिसाल प्रस्तुत करते ही हैं, इसके साथ ही वे जीवन में मनुष्य के लिए बेहद उपयोगी भी होते हैं। एक कुम्हार चाक पर घूमते मिट्टी के लोंदे को कभी प्यार से थपथपा कर, कभी सहला कर तो कभी पीट कर उसे एक सुंदर बर्तन का आकार दे देता है। बाद में वही बर्तन अपनी सुंदरता से लोगों को आकर्षित करता है। माता पिता को कुम्हार की भांति मिट्टी रूपी संतान का पालन पोषण करना चाहिए। पिता अपनी संतान का 5 वर्ष तक लाड़ प्यार के साथ पालन पोषण करे, इसके बाद अगले 10 साल तक उस पर सख्ती रखे। संतान जब 16 वर्ष की हो जाए तो उसके साथ मित्रवत व्यवहार करे। कुछ माता पिता आज भी अपने बच्चों को बचपन में पीटना इसलिए जरूरी समझते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में माता पिता से पिटाई खाई थी। अपनी पिटाई के द्वारा यह तस्वीर बचपन से ही उनके मानस पटल पर अंकित हो गई थी कि पिटने से ही बच्चे अनुशासन में रहते हैं। वे पुरुष जो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, इसके पीछे भी उनके बचपन की गलत तस्वीर का ही हाथ होता है। उन्होंने अपने बचपन में अपने पिता को माता पर हाथ उठाते उनके साथ अभद्रता पूर्ण तरीके से पेश आते हुए देखा होता है, इसलिए यह तस्वीर उनके अवचेतन मन में बैठ जाती है। अधिकांश महिलाओं के साथ होने वाली हिंसक घटनाओं के पीछे यही बात होती है। परिणाम स्वरूप आ जाए बिन तलाक, आत्महत्या आदि की घटनाएं आम होती जा रही हैं। पत्नियों को प्रताड़ित करना, स्त्रियों की बात एवं स्थिति को मुख्य न समझना, ये सब बातें बच्चे बचपन से ही सीखते हैं। माता पिता अक्सर किसी अतिथि को टालने के लिए अपने बच्चे के माध्यम से कहलवा देते हैं कि वे घर पर नहीं हैं अथवा किसी कार्य में व्यस्त हैं। बच्चा अपने माता पिता के एवज में यह बात अतिथि से कह तो देता है, लेकिन साथ ही इस बात को अपने अवचेतन मन में भी बैठा लेता है कि ऐसे झूठ नहीं होते। बड़ा होने पर वह भी यही सब दोहराता है। कक्षा में नंबर कम आने पर माता पिता अपने बच्चे को प्रताड़ित करते हैं और उसे अधिक नंबर लाने के लिए महंगे उपहार का प्रलोभन देते हैं। बड़ा होने पर बच्चा अपने बच्चों के साथ भी ऐसे ही हथकंडे अपनाता है। इतना ही नहीं, बच्चों को लगने लगता है कि महंगे उपहार उन्हें केवल तभी मिल सकते हैं जब वे दूसरों की इच्छाओं को पूरा करें। यह बहुत ही गलत अवधारणा है।